रिएक्शन ये है कि इस केस में हम एक्टिव मैथिलीन ग्रुप हासिल करते हैं। एक्टिव मैथिलीन ग्रुप बेसिकली है क्या कि जब हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें ये CH2 ग्रुप दैट इज़ सराउंडेड बाई 2 कार्बोनिल ग्रुप, ये इस केस में जब हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड और एस्टर हासिल करते हैं कि हमारे पास इस तरह का 1,3 डाइकीटोन हासिल होता है CH2 ग्रुप दैट इज़ सराउंडेड बाई 2 कार्बोनिल फंक्शनैलिटीज़। और जब हमारे पास दो एस्टर कंबाइन होते हैं आपस में तो इस केस में भी हमारे पास ये बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट बनता है, तो इस केस में भी CH2 ग्रुप दैट इज़ सराउंडेड बाई 2 कार्बोनिल फंक्शनैलिटीज़। इस तरह की CH2 ग्रुप को हम एक्टिव मैथिलीन ग्रुप का नाम देते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नॉर्मल केस में एल्डोल कंडेंसेशन या क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में जब हम इनोलेट आयन बनाते हैं तो इस केस में CH3 ग्रुप एक कार्बोनिल फंक्शनैलिटी के साथ अटैच होता है और उस केस में हाइड्रोजन जो है वो बेस सेंसिटिव होती हैं और बेस कैन पिक अप दिस प्रोटॉन और उस केस में इनोलेट आयन बन सकता है, जो कि सिंपल हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भी देखा और क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में भी देखा। जब हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इस केस में ये जो CH2 ग्रुप है ये दो कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो इसकी जो दो हाइड्रोजन एटम हैं ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा बेस सेंसिटिव होती हैं। बेस कैन पिकअप दीज हाइड्रोजन्स और उस केस में हमारे पास इस तरह का इनोलेट आयन बनेगा। जब हम इस तरह के इनोलेट आयन की बात करते हैं तो ये इनोलेट आयन दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ इन रेजोनेंस होता है। हम ओवरऑल इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह का लिख सकते हैं। एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम स्टीरिकली हिंडर्ड कीटोन इस मेथड को यूज़ करते हुए सिंथेसाइज कर सकते हैं। जिस तरह बेसिक ये है कि हम जो इनोलेट आयन ऑफ एक्टिव मैथिलीन बनाते हैं वो किसी भी सबस्ट्रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है और ये इनोलेट आयन ऑफ एक्टिव मैथिलीन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर सकता है। जब यही वाली फंक्शनैलिटी एक्टिव मैथिलीन का इनोलेट आयन सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, हेलोजन को रिप्लेस कर देगा, तो इस केस में हमारे पास कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप, कार्बन 2 अल्काइल बॉन्ड बन जाता है और हम इस तरह की फंक्शनैलिटी हासिल करते हैं। अब इस केस में ये जो हाइड्रोजन है एक और हाइड्रोजन मिथाइलिन ग्रुप पे कार्बन पे मौजूद है। अगेन ये वाला जो हाइड्रोजन है वो बेस सेंसिटिव है, स्लाइटली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि इस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर देंगे। हम स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बेस इस्तेमाल करते हैं जो कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बेसिस में हम सोडियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पोटाशियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस केस में हाइड्राइड आयन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और अगेन इनोलेट आयन ऑफ एक्टिव मैथिलीन बनेगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है बिटवीन 2 कार्बोनिल फंक्शनैलिटी और अगेन ये किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ किसी भी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता है और ये एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा और इसके जो दोनों हाइड्रोजन एटम हैं जिसे एक्टिव मैथिलीन के दोनों हाइड्रोजन एटम को हम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और जब हमारे पास ये वाली स्पीशी बनेगी ये एक वही बीटा कीटो एस्टर फंक्शनैलिटी है। इस एस्टर की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और हीट करने से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेसिकली जो हीटिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया की जाती है और रिज़ल्ट ये होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाता है और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगी तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि हमारे पास इस तरह का स्टीरिकली हिंडर्ड कीटोन बन जाता है। इस केस में हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस के रिज़ल्ट में हमारे पास एस्टर फंक्शनैलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी और हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया तो हमारे पास इस तरह का स्टीरिकली हिंडर्ड कीटोन आ जाएगा।
यानी हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट यूज़ ऑफ present condensation reaction is the use of active methylene as use of active methylene in the synthesis of sterically hindered ketones.